हमारे आने वाले जिंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे, ऐसे बहुत से छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी जिससे अट्रैक्ट होकर आप उसी में फंस कर रह जाते हो और एक सही मार्ग नहीं चुन पाते। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध इस बारे में क्या कहते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक मोची और गौतम बुद्ध से। एक बार गौतम बुद्ध मगध राज्य के गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव में जहां वो ठहरे हुए थे, एक मोची अपने परिवार के साथ रहते थे। घर के सामने एक तालाब था। रोज की तरह मोची उस तालाब में पानी लेने के लिए जाता। एक दिन जब मोची उस तालाब में पानी भर रहा था, पानी भरते समय उसने उस तालाब में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत फूल देखा। वह फूल चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। यह देखकर मोची तुरंत अपने घर गया और पत्नी को बुलाकर लाया। उनकी पत्नी थोड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव की थी। वह इस फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर इस जगह से महात्मा बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह फूल खिला होगा। उसी समय वह मोची ने एक योजना बनाई और अपनी पत्नी से बोला, यह चमत्कारी फूल मैं राजा को दूंगा। इसके बदले मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाएंगे। उनकी पत्नी सोची, यह फूल तो कुछ काम का नहीं है, यह राजा को ही दे दिया जाए, इसके बदले कुछ कमाई हो जाएगी। फिर दोनों एक दूसरे से सहमति लेकर वह फूल को राजा के पास लेकर जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उनकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने कहा, कहाँ जा रहे हो भाई? मोची बोला, मैं यह फूल लेकर राजा के पास जा रहा हूं। मैं यह फूल राजा को दूंगा और इसके बदले मुझे कुछ इनाम मिल जाएंगे। यह सुनकर व्यापारी ने उससे प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने कहा, यह फूल मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोचने लगा, जब यह व्यापारी इस फूल के लिए 100 मुद्राएं दे सकता है तो राजा इससे और भी अधिक देगा। यही सोचकर उसने व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया और वह आगे बढ़ते चला गया। थोड़ी देर आगे जाने के बाद रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे थे। राजा ने भी उस मोची के हाथों में चमत्कारी फूल देखकर आश्चर्य हो गया। इसके बदले उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी देने के लिए राजी हो गए। यह सुनकर मोची के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को फूल ना देकर दौड़ते हुए महात्मा बुद्ध के पास गया। यह देखकर गौतम बुद्ध आश्चर्य होकर पूछे कि यहाँ क्यों आए हो? मोची ने सारी घटनाएं गौतम बुद्ध को बताई और उनके चरणों में फूल को रखकर कहा, पहले मेरे मन में इस फूल को लेकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जिसकी छाया पड़ने से यह फूल इतना चमत्कारी हो सकता है, अगर मैं उसकी शरण में ही चला जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद आजीवन वह गौतम बुद्ध के शरण में आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे दौर आएंगे, बहुत से ऐसे चीजों से हम गुजरेंगे जो हमें आकर्षित करेगी, लेकिन हमें उस लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान और विवेक का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में सही मार्ग को चुनना चाहिए। क्योंकि अगर जिंदगी में सफल होना है तो छोटी लक्ष्यों को पाकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।